अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद और हमारे चैनल का नाम है अशरफ़ी होम्यो क्लिनिक। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इमरजेंसी किट। ज़ाहिर है चैनल होम्योपैथिक का है, तो हम होम्योपैथिक इमरजेंसी किट या होम्योपैथिक इमरजेंसी बॉक्स के मुतालिक बात करेंगे। इसमें ये डिस्कस होगा कि किस तरीके से मुख्तलिफ़ एमरजेंसीज़ में हम होम्योपैथिक तरीक़े इलाज के तहत मुख्तलिफ़ एमरजेंसीज़ पे काबू पा सकते हैं। पहली इमरजेंसी, सबसे पहली इमरजेंसी ये है कि चलते हुए फिरते हुए कहीं भी आते जाते हुए आपका हाथ पैर सर मुख्तलिफ़ चीज़ें किसी चीज़ से टकरा जाती हैं, इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है। मसलन चलते हुए घुटना कहीं टकरा गया, कोहनी कहीं टकरा गई, सर कहीं टकरा गया। अक्सर छोटे बच्चे जो नए नए क्रॉलिंग करना शुरू करते हैं, वो क्रॉलिंग करते हुए बेड से नीचे गिर जाते हैं, सर पे चोट लग जाती है, गूमड़ा पड़ जाता है। इस नौइयत की चोट में अक्सर देखा यह गया है कि खून नहीं निकलता, या तो जिस्म पे नील पड़ जाता है या स्वेलिंग आ जाती है। इस नौइयत से निपटने के लिए जो दवा होम्योपैथिक में मौजूद है उसका नाम है आर्निका। जी हाँ, आर्निका मोंटाना। ये दवा इस नौइयत की चोटों के लिए बहुत मुफीद है। ये स्वेलिंग को भी बहुत जल्दी उतार देती है और चोट के असरात को भी बहुत जल्दी ठीक कर देती है। इस दवा का इमरजेंसी किट में मौजूद होना, होम्योपैथिक इमरजेंसी किट में मौजूद होना या होम्योपैथिक इमरजेंसी बॉक्स में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं दूसरी नौइयत की चोट की तरफ। चलते हुए फिरते हुए सीढ़ियाँ उतरते हुए या चढ़ते हुए अक्सर ऐसा होता है कि पैर मुड़ जाता है, या हाथ ज़्यादा वज़न उठाने की वजह से हाथ के मसल्स खिंच जाते हैं, पैर मुड़ जाता है, पैर के मसल्स खिंच जाते हैं। इस कंडीशन में होता ये है कि मसल स्टिफ हो जाता है, खिंच जाता है, उस पर दबाव आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ऐसा कमर के साथ भी होता है कि अक्सर कमर में भी दर्द हो जाता है, वज़न उठाने की वजह से या खींचने की वजह से। इसमें भी स्वेलिंग आती है, पेन का एहसास होता है। इसके लिए भी होम्योपैथिक इमरजेंसी किट में एक दवा का होना बड़ा ज़रूरी है, और इस दवा का नाम है बेलिस। जी हाँ, बेलिस पेनिस। इस दवा की मौजूदगी से और इस दवा के इस्तेमाल से होता यह है कि जब इसको जल्दी जल्दी इस कंडीशन के बाद इस्तेमाल करवाया जाए तो मसल्स जल्दी रिलैक्स हो जाता है, पेन जल्दी रिलीफ हो जाता है, स्वेलिंग जल्दी उतर जाती है और तकलीफ़ से बहुत जल्दी आराम आ जाता है। अब आते हैं तीसरी मेडिसिन की तरफ। अक्सर ख़वातीन किचन में काम कर रही होती हैं, किचन में चूल्हे का काम होता है, फ्राइंग का काम होता है, मुख्तलिफ़ नौइयत के काम होते हैं, जलने का अंदेशा होता है और अक्सर ऐसा भी होता है कि ख़वातीन जल जाती हैं। कोई चीज़ फ्राई करते हुए ऑयल आ गया हाथ पे, या चूल्हे से या माचिस जलाते हुए हाथ जल गया, ऐसा अक्सर होता है। बहुत तकलीफ़ दह चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी वाली कैफ़ियत है। इस सूरत में होम्योपैथिक में एक दवा है जो इस कैफ़ियत को बहुत जल्दी नॉर्मलाइज़ कर सकती है, तकलीफ़ से बहुत जल्दी निजात दिला सकती है, और उस दवा का नाम है कैंथेस। जी हाँ, कैंथेस। अगर 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन की कुछ खुराकें जल्दी जल्दी दी जाएँ तो बहुत जल्दी जलन से और तकलीफ़ से निजात हासिल की जा सकती है और छुटकारा भी हासिल किया जा सकता है। ये दवा बहुत कारआमद है जलने वाली कंडीशन में, और इस दवा का होम्योपैथिक इमरजेंसी किट और होम्योपैथिक इमरजेंसी बॉक्स में होना लाजमी है। ये चलते हैं अब अगली इमरजेंसी वाली कंडीशन की तरफ। ख़वातीन सब्ज़ियाँ बनाती हैं छुरी से, तेज़ धार आला होता है, उससे कट भी लग सकता है, हाथ कट सकता है, उंगली कट सकती है। किसी भी तेज़ धार आले से कट लगने की सूरत में जो दवा होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा कारआमद है उस दवा का नाम है स्टेफिसेगेरिया। अगर 200 में इस दवा की कुछ खुराकें खा ली जाएँ तो कट न सिर्फ ये कि बहुत जल्दी मुंदमिल हो सकता है, और तकलीफ़ से भी बहुत जल्दी निजात हासिल की जा सकती है, ब्लीडिंग जल्दी रुक सकती है और तकलीफ़ में आराम मिल सकता है। इस दवा का भी इमरजेंसी किट में होना ज़रूरी है। अब आते हैं अगली दवा की तरफ। अक्सर यहाँ नौजवान बाइक चलाते हैं, चलते चलते गिरते हैं और रगड़ लग जाती है, सड़क से भी लगती है और ज़मीन पे गिरने के बाद फर्श से भी लग सकती है। ये किसी नौइयत की भी रगड़ हो, इस किस्म की रगड़ लगने की सूरत हाल में
अमूमन आपको भागना पड़ता है किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक और वो टेटनस वगैरह का इंजेक्शन लगवाते हैं। पिछले दिनों कराची में ख़ास तौर पे मैंने देखा कि टेटनस के इंजेक्शंस की शॉर्टेज हो गई थी, मिल नहीं रहे थे, लोग बड़े परेशान थे। होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी एक दवा ऐसी है जो टेटनस एंटी टेटनस का नेमुल बदल है, और इस दवा को अगर इस्तेमाल किया जाए तो फिर टेटनस से भी बचा जा सकता है और रगड़ लगने की सूरत में पैदा होने वाले ज़ख़म से भी तकलीफ़ में निजात हासिल की जा सकती है। इस दवा का नाम है लीडम पाल। ये 30 में भी इस्तेमाल की जा सकती है और 200% पोटेंसी भी इसकी कारामद है इस सिलसिले में। और ये दवा के इस्तेमाल से न सिर्फ ये कि आप तकलीफ़ से बच सकते हैं बल्कि आगे आने वाली परेशानी से भी बच सकते हैं। होम्यो मेडिसिन की एमरजेंसी किट में इस दवा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एमरजेंसी की एक और कैफियत है जो किसी के साथ भी पेश आ सकती है। आप कहीं खड़े हुए हैं और अचानक पैर के ऊपर कोई चीज़ गिर गई, बिलखुसूस पैर की उंगलियों पे। आपने हाथ दरवाजे की चौखट पे रखा हुआ है और बेख्याली में आपने खुद ने या किसी और ने दरवाजे को बंद किया और आपकी उंगलियां दरवाजे से कुचल गईं। आपने गाड़ी पे हाथ रखा हुआ है, दरवाज़ा गाड़ी का खुला हुआ है, अचानक किसी ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया, उंगलियां गाड़ी के दरवाजे में कुचल गईं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह सूरत हाल होती है ये, और इतना शदीद पेन होता है इसमें कि नाकाबिल बर्दाश्त होता है। इसके लिए होम्योपैथी में एक दवा मौजूद है जो बहुत जल्द इस तकलीफ़ से आपको निजात दिला सकती है। एक्चुअली इस चीज़ में होता ये है कि नर्व्स दबती हैं, उंगलियां उमूमन कुचली जाती हैं। कुचली जाने वाली जगह पे जो नर्व्स होती हैं वहाँ से जब दर्द शुरू होता है तो वो बहुत ज़्यादा शदीद नौइयत का होता है। इस दर्द से फौरी निजात के लिए जो दवा है उसका नाम है हाइपेरिकम। जी हाँ, हाइपेरिकम। ये मेडिसिन अगर जल्दी इस्तेमाल कराई जाए और इसी दवा को अगर एक्सटर्नली भी यूज़ करवाया जाए तो इस तकलीफ़देह सूरत से आज से आप बहुत जल्दी निजात हासिल कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में और जितना मैंने अपने उस्तादों से सुना है तो इस दवा की लो पोटेंसी सूरत हाल में करामद होती है, उमूमन 3x या 6, या अगर ये ना मिले तो फिर जो पोटेंसी दस्तयाब हो उस पोटेंसी का अगर इस्तेमाल कराया जाए तो इस तकलीफ़ से बहुत जल्दी न सिर्फ ये कि निजात मिल जाती है बल्कि जो बहुत ही ज़्यादा शदीद नौइयत की तकलीफ़ होती है कि जिसमें आदमी को किसी सूरत में चैन नहीं मिलता, उस सूरत हाल से आप काबू पा सकते हैं। लिहाजा हाइपेरिकम का भी एमरजेंसी मेडिकल बॉक्स में होना एक बहुत ज़रूरी काम है और इस मेडिसिन को लाजमी एमरजेंसी बॉक्स में होना चाहिए। इसके बाद एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ये तो मैंने वो दवाएं बताई आपके कि जो खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। कुछ दवाएं ऐसी हैं कि जो लगाने के लिए भी, एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकती हैं, मदर टिंचर्स की शक्ल में, लोशंस की शक्ल में, ऑइंटमेंट की शक्ल में या क्रीम की शक्ल में। बहुत सारे क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स और लोशन बने बनाए भी बाज़ार में मिल जाते हैं और अगर आप चाहें तो उसे ख़ुद भी बना सकते हैं। होम्योपैथी के फर्स्ट ईयर में ही फार्मेसी में इन चीज़ों को बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं। मैं मुख्तसरन इनका ज़िक्र करूँगा क्योंकि होम्योपैथिक एमरजेंसी मेडिकल किट में इन चीज़ों का होना, इन मेडिसिन्स का होना जो एक्सटर्नली अप्लाई की जाती हैं, बड़ा ज़रूरी है। पहली दवा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमने पहली किस्म की इंजरी का जिक्र किया था, चोट लगने का, आर्निका मेडिसिन का। आर्निका 30 या 200 में यूज़ होती है, 200 से ज़्यादा पोटेंसी में भी यूज़ होती है, लेकिन आर्निका का मदर टिंचर अगर ऑयल में मिला के, वैसे ऑयल बना बनाया भी मिलता है, घर में भी बनाया जा सकता है, या उसका लोशन बना के अगर उस जगह पे जहाँ इस किस्म की चोट लगी हो, जहाँ आर्निका का इस्तेमाल हो, या दूसरी मेडिसिन जिसका हमने जिक्र किया था बेलिस, उसका इस्तेमाल हो, जहाँ जिस्म पे स्वेलिंग आ गई हो और ऐसी चोट लगी हो जिससे ब्लीडिंग ना हुई हो, उस दवा का इस्तेमाल वहाँ पे अगर उस लोशन का या ऑयल का किया जाए तो मसल्स जल्दी रिलैक्स होते हैं, दर्द से जल्दी आराम मिलता है और जल्दी ही उस किस्म की चोट पे काबू पाया जा सकता है। एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए आर्निका इस्तेमाल होती है। अब आते हैं जलने की तरफ, बर्न्स की तरफ। हमने आपको बताया कि कैंथ्रिस यूज़ होती है खाने के लिए, लेकिन जलने वाली मुतासरा जगह पे कैंथ्रिस मदर टिंचर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मदर टिंचर का इस्तेमाल डायरेक्ट भी किया जा सकता है और कैंथ्रिस मदर टिंचर का लोशन बना के भी मुतासरा जगह पे लगाया जा सकता है, जिससे जली हुई जगह बहुत जल्दी हील अप हो जाती है और तकलीफ़ में आराम मिल जाता है।
कैंथिस के अलावा एक और दवा है जिसका नाम है अर्टिका, अर्टिका यूरेंस। ये भी क्यू में या मदर टिंचर में या फिर इसका लोशन बना के इसको मुतासरा जली हुई जगह पे लगाने से जल्द आराम मिल जाता है और जल्द ही जली हुई तकलीफ़ से आराम मिल जाता है। लीडम पाल का हमने जिक्र किया था कि छिली हुई जगह या रगड़ खाई हुई जगह। होम्योपैथी की दवा है कैलेंडुला, कैलेंडुला ऑफ। ये मदर टिंचर हो, इसकी क्रीम हो, इसका ऑइंटमेंट हो या इसका लोशन हो, किसी भी किस्म के ज़ख़म पे, ख्वाह वो कटा हुआ हो या उसकी नौइयत कुछ भी हो, कैलेंडुला का एक्सटर्नल इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है तमाम ज़ख़मों के लिए। और तमाम भी किसी भी नौइयत के ज़ख़म, चाहे वो जले हुए हों चाहे वो छिले हुए हों, उसमें कैलेंडुला का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। एमरजेंसी होम्यो मेडिकल किट में इस मेडिसिन का होना लाजमी है। अब कुछ एमरजेंसीज और हैं, इनका ताल्लुक़ चोट लगने से या इंजरीज से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये अक्सर औक़ात पेश आ जाती हैं। और होम्यो एमरजेंसी किट में अगर ये दवाएं मौजूद हो तो इस किस्म की सिचुएशन पे आप होम्यो मेडिसिन के ज़रिए काबू पा सकते हैं। आप घर में बैठे हुए हैं, अचानक किसी का फ़ोन आता है, खुदा न ख्वास्ता किसी अज़ीज़ का या रिश्तेदार का इंतकाल हो गया है या उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, या अचानक किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस कैफियत को सुनते ही बहुत सारे लोगों पे मुख्तलिफ़ कैफियत तारी हो जाती हैं। किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, किसी पे गशी वाली कैफियत या फेंट होने वाली कैफियत तारी हो जाती है। ये नौइयत बड़ी ख़तरनाक और तकलीफ़देह होती है और इसके लिए भी होम्योपैथिक में मेडिसिन मौजूद है। ऐसी कैफियत उस वक्त भी तारी हो सकती है जब अचानक आपको कोई बहुत खुशी की खबर मिले। अचानक खुशी के आलम में मालूम होता है कि आप पे अजीब व गरीब कैफियत तारी हो गई और अजीब कैफियत दिमाग पे तारी हो गई और मुँह से अल्फाज नहीं निकल रहे और बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल बाज़ औक़ात पेश आ सकती है। इग्नेशिया हमारा ये होम्योपैथी की मेडिसिन है। अगर इस कैफियत में इस दवा को फ़ौरी तौर पे इस्तेमाल कराया जाए तो इस कैफियत से आप फ़ौरी तौर पे बाहर आ सकते हैं, फेंट होने से बच सकते हैं, स्ट्रेस में आने से बच सकते हैं, डिप्रेशन वाली कैफियत में जाने से बच सकते हैं। ये एक बहुत ही मुफीद और कारआमद दवा है और होम्योपैथिक एमरजेंसी किट में इस दवा का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों के साथ एक कैफियत और होती है, ख़ास तौर पे जो नर्वस माइंडेड होते हैं, कि वो भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाते हुए बहुत ज़्यादा घबराते हैं या कोई बुरी खबर मिले, कोई ऐसी बात सुनने में आ जाए और उन्हें अचानक बाहर निकल के जाना पड़े किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोगों की मौजूदगी हो, कोई फंक्शन हो, बाज़ार हो, भीड़ भाड़ वाली जगह हो। ऐसी कैफियत जैसे ही वो सुनते हैं तो उनका पेट ख़राब हो जाता है और बार बार वॉशरूम जाने की हाजत पेश आने लगती है, मोशन आने लगते हैं। बड़ी तकलीफ़देह कैफियत है। ये भी एक इमरजेंसी वाली ही सूरत हाल है। और होम्योपैथिक में एक दवा ऐसी मौजूद है कि अगर वो दवा आपके पास मौजूद हो और फ़ौरन ही जब इस किस्म की सिचुएशन पेश आए और आप उस दवा का इस्तेमाल कर लें तो आप इस सिचुएशन से, इस तकलीफ़देह सूरत हाल से बच सकते हैं। जेलसीमियम 30 और जेलसीमियम 200 दोनों दवाओं का इस्तेमाल इस कंडीशन में किया जा सकता है। और अगर किसी ऐसी जगह आप जा रहे हों, वहाँ जाने से पहले एक डोज़ इस दवा का खा लें तो यकीनी तौर पे आप उस तकलीफ़देह और परेशान कुन सूरत हाल से बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी मुतअद्दिद ऐसी मेडिसिन हैं जो होम्योपैथी में इस्तेमाल होती हैं एमरजेंसी सूरत हाल में। होम्योपैथी में असल में एक एक दवा के बहुत सारे इस्तेमालात होते हैं। ये वो मैंने मुख्तसरन आपको उन चीज़ों का जायज़ा पेश किया है कि जो मेडिसिन हैं और एक छोटी सी किट के ज़रिए अगर आप इसको एक बॉक्स में बना के घर में रख लें तो बहुत सारी जगहों पे ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी और बहुत ज़्यादा परेशानी से आपको बचा सकती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाएं हैं, लेकिन मैंने मुख्तसरन सिर्फ उन दवाओं का जायज़ा पेश किया है कि जो लाजमी तौर पे आपकी एमरजेंसी किट में होनी चाहिए। अगर इन दवाओं को ग्लोब्यूल्स या डिस्केट्स की शक्ल में छोटी छोटी बोतलें बना के आप चाहें तो अपने पर्स में या जेब में या किसी छोटे से हैंड कैरी में आप इसको रख सकते हैं और इसको साथ भी ले जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल कहीं पर भी किया जा सकता है। यह हमारे चैनल की पहली वीडियो थी। आगे भी
हम वीडियोस पेश करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। आइंदा किसी नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इसके अलावा एक मैं और आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जल्दी हम शॉर्ट वीडियोस पेश करेंगे यूट्यूब चैनल पे अपने। उन शॉर्ट वीडियोस में छोटी छोटी टिप्स दी जाएंगी आपको, जो होम्योपैथिक और होम्योपैथिक इलाज, होम्योपैथिक मेडिसिन से मुताल्लिक होंगी। और यकीन कीजिए ये छोटी छोटी टिप्स बहुत ज़्यादा करामद होंगी आपको और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगी। आपकी जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिस में नहीं हैं उनके लिए भी बहुत मददगार साबित होंगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। जल्दी इन शॉर्ट वीडियोस का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।